सकता। नमल की मिसाल है, शौकत खानम है, वर्ल्ड कप जीतना है, पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं, बुनियादी बातों पे इख्तलाफ हो सकता है और वो इख्तलाफ का इजहार भी करता हूं, तारीफ भी करता हूं। लेकिन खान साहब की जिंदगी की मिसाल ले लेते हैं। आप कहते हैं कि जी खान साहब के होते हुए कोई खबरदार ऐसी बात भी ना करे। कायद आज़म अलैहिर्रहमा उनके बाद बड़ी शख्सियत मानते हैं खान साहब को, उनके फॉलोअर है, सही है जी। कायद आज़म की शख्सियत से हमने सारी उम्मीदें, सारी उमंगें वाबस्ता कर ली, सिर्फ उनकी ज़ात के गिर्द हमने पूरे का पूरा अपना जो उम्मीद का निज़ाम था वो कायम कर लिया। और जब कायद आज़म तशरीफ़ ले गए इस दुनिया से, तो चूंकि उनकी ज़िंदगी में, उनकी मौजूदगी में हमने कोई पैरेलल निज़ाम, कोई सिस्टम नहीं बनाया था, हम ऐसा कोलैप्स हुए कि हम आज तक वापस नहीं, ठीक है जी, हम इस तरह से बुरी तरह से गिरे कि आज तक संभल नहीं पाए हैं। तो इसी तरह से मैं कहता हूं कि भाई अगर आप इमरान खान साहब को भी कायद आज़म के बाद एक बड़ी शख्सियत तस्वुर करते हैं, सर आंखों पर आपका, ये शायद मेरे नज़दीक भी कुछ ऐसी ही बात होगी कि शायद वो पॉपुलर तरीन तारीख के पाकिस्तान के लीडर हैं, तो भाई कायद आज़म के बाद जब आप नहीं संभल पाए तो ये क्यों तवक्को करते हैं कि इमरान खान साहब का अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई निज़ाम वज़ा कर लीजिए, उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई सिस्टम बना लीजिए। बस ये मेरी दरख्वास्त है। ये मत समझें कि किसी के मुकाबले पे कोई चीज़ आ रही है, ये मत समझें कि किसी को माइनस करने के लिए कुछ लाया जा रहा है। भाई सिस्टम में नौजवानों को प्लस कर दें, और प्लस भी किसी के कहने पर, किसी की नामजदगी पर, किसी एक शख्स की पसंद नापसंद पर मत कीजिए, बल्कि इस बुनियाद पर करें कि मेरिट क्या कहता है, इलेक्शन के जरिए वो लोग आगे आना शुरू हों। तो मेरे नज़दीक ये वो तरीक़ाकार है कि जिसके जरिए हम पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल कर सकते हैं। आप जितने मसाइल भी मुझसे डिस्कस करेंगे, आप कहेंगे जी अदलिया का प्रॉब्लम है, आप कहेंगे जी नाइंसाफ़ी है, आप कहें जी ला कानूनियत है, आप कहें जी तालीम का मसला है, आप कहिए जी इस मुल्क के अंदर बेअमनी है, जो मसला भी आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, सवाल करेंगे, मुझे यकीन है बहुत सारे रिपीटेशन के एक ही तरह के सवाल होते हैं, लेकिन मैं उसका एक जवाब अभी दे देता हूं आपको कि भाई हर मसले का एक हल है कि आप अपने सिस्टम को ठीक करें, और आपका सिस्टम तब ठीक होगा जब उसको चलाने वाले लोग ठीक आएंगे ऊपर, और लोग तब ठीक ऊपर आएंगे जब आप लोगों को ऊपर लाने वाले निजाम को मेरिट और जमहूरियत पर रखेंगे। तब आपके लोग ठीक आना शुरू होंगे, वो लोग ठीक फैसले करेंगे, वो लोग ठीक सिस्टम बनाएंगे, और अल्टीमेटली वो आदमी जिसकी जिंदगी का मंबा और मकसद खुद वजीर आजम बनना है, वो एस्टेब्लिशमेंट से डीलें भी करेगा, वो लालच का शिकार भी होगा, वो अपनी जात के इर्द गिर्द फैसले करेगा। इसकी मिसाल मैं बार बार देता हूं, और भी आपसे खास तौर पर आपसे दरखास्त होगी, जरा प्लीज तवज्जो से देखिएगा। हम एक अज्यूम कर लेते हैं, एक सिनेरियो, आपको शायद ये बात समझ में आ जाए और ये चैप्टर किसी हद तक क्लोज हो जाएगा, कि हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम। ये बिल्कुल ठीक बात है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है, रहा है और इस वक्त भी है, और अनफॉर्चुनेटली उस इशू को हमेशा सपोर्ट किया हमारे सियासतदानों ने। कभी कोई एक उनका साथ देता है, जब वो नहीं होता तो कोई अगला उनका साथ देता है। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि यार